Hello friends, this is Himanshu Ranjan. Today I am going to discuss with you the syllabus for PFRDA. तो PFRDA का एग्जामिनेशन होने वाला है, तो उसमें सिलेबस आपका क्या रहने वाला है. सो आई विल डिस्कस एवरीथिंग इन दिस वीडियो और कैसे आप प्रिपरेशन कर सकते हो, बहुत ही बेहतर प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हो. ओके, सो आई विल डिस्कस in that topic also. Okay, and I am also launched a course for this examination, so if you wanted to purchase that course, so आप मेरा वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो himansuranjanclasses.in, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन पे. ठीक है, तो वेबसाइट पे विजिट करिए, वहां से आप कोर्स भी परचेस कर सकते हो. फुल कोर्स आर अवेलेबल एट ओनली ₹2999. ओके, तो गो एंड विजिट माय वेबसाइट, यू विल गेट एवरीथिंग फ्रॉम देयर. ओके, आज हम डिस्कस करने वाले सिलेबस फॉर पीएफआरडीए का एग्जामिनेशन का. ओके, यहाँ पे आज हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, इसमें क्या क्या सिलेबस दिया है. पीएफआरडीए का है. देखिए, आपका पहले बात किया जाए, जो आपका जो फेज 1 एग्जामिनेशन होने वाला है. ओके, तो इसमें क्या होगा कि आपका इसमें पेपर 1 और पेपर 2 होने वाला है. ठीक है, जो पेपर 1 होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज होगा, उसमें 25 मार्क्स का आपका इंग्लिश आएगा, 20 क्वेश्चन इसका होगा. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन होगा, 25 मार्क्स का होगा. टेस्ट ऑफ रीजनिंग 20 क्वेश्चन 25 मार्क्स का रहेगा. 20 क्वेश्चन भी रहेगा आपका जनरल अवेयरनेस का, इंक्लूडिंग सम क्वेश्चन रिलेटेड टू फाइनेंशियल सेक्टर्स. ओके, 20 क्वेश्चन इसका भी रहेगा, 25 मार्क्स का रहेगा. टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है यहाँ पे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 80 है. मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे 100 मार्क्स का यहाँ पे आपका पेपर रहने वाला, पेपर 1. ओके, यहाँ पे देखिए पेपर 2, पेपर 2 जनरल स्ट्रीम वाले के लिए. ओके, सो इसका प्रिपरेशन आप मेरा कोर्स से कर सकते हो. ठीक है, मेरा वेबसाइट पे विजिट करिए himansuranjanclasses.in, वहाँ पे आपको पूरा प्रिपरेशन का बता, उसमें लिखा हुआ है कितना नंबर ऑफ क्लासेस है एंड एवरीथिंग आर मेंशन देयर. ठीक है, वो क्लास जो कोर्स है इसका प्रिपरेशन करने के लिए वो आपको 2,999 में मिल रहा है कोर्स. ओके, तो प्रिपरेशन कर सकते हो. ठीक है, जनरल स्ट्रीम से यहाँ पे आपको एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाले हैं. कौन कौन से टॉपिक से? कॉमर्स अकाउंटेंसी से आपका एमसीक्यू आएगा. ठीक है, मैनेजमेंट से आपका एमसीक्यू आएगा. फाइनेंस से क्वेश्चन आपको आ जाएगा यहाँ पे. कॉस्टिंग से क्वेश्चन आएगा. कंपनी एक्ट से क्वेश्चन आएगा यहाँ पे. इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आएगा. पेंशन सेक्टर से क्वेश्चन आएगा. यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन का बात किया जाए तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं और 100 मार्क्स का रहेगा. यहाँ पे कुछ 40 मिनट दिया जाएगा. ओके, यहाँ पे बात की जाए कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, तो कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी में आपका एग्जामिनेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि आपका जो भी एएस इंड एएस होता है वो आपका इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, मैनेजमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है. फाइनेंस, फाइनेंस में आपके लिए इंपॉर्टेंट है. जो भी बेसिक्स है फाइनेंस से रिलेटेड वो आपको पता होना चाहिए. इसके साथ साथ जो फाइनेंस में जो होता है डेरिवेटिव्स वो आपको पता होना चाहिए. इसके साथ साथ जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कुछ चैप्टर जैसे कैपिटल बजटिंग, लिवरेज, रेशियो एनालिसिस, सो दीज आर द टॉपिक्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. कोस्टिंग का बात किया जाए तो कोस्टिंग में बहुत सारे चैप्टर्स जो कि इंपॉर्टेंट है आपका एग्जामिनेशन में. ठीक है, जैसे कि आपको उसमें मार्जिनल कोस्टिंग हो गया, स्टैंडर्ड कोस्टिंग, बजट, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड. ठीक है, उसके बाद आप लीजिए आपका अभी चैप्टर है जैसे कि लीन कोस्टिंग, लीन अकाउंटिंग करके एक होता है. ठीक है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है. टारगेट कोस्टिंग है वो आपको पता होना चाहिए. 5S क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए. तो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स, आपको एग्जामिनेशन में ये सबसे क्वेश्चन आता है. ठीक है, कंपनी एक्ट, कंपनी एक्ट का बात किया जाए तो कंपनी एक्ट में बहुत सारे चैप्टर है जो कि इंपॉर्टेंट है. जो भी डायरेक्टर से रिलेटेड चैप्टर्स आते हैं जैसे कि जो सेक्शन 149 से लेकर के सेक्शन 204 तक, वो तो पूरा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इसके साथ साथ जो पोर्शन आपका है ऑडिट वाला, जिसमें कि सेक्शन 139 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 से लेकर के सेक्शन 148 तक वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है. इसके साथ साथ जो डिविडेंड का जो चैप्टर है सेक्शन 123 ऑफ कंपनी एक्ट वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है. इकोनॉमिक्स इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, जैसे इकोनॉमिक्स में आपका डिमांड, सप्लाई और भी जो चैप्टर्स है, एवरीथिंग आर इंपॉर्टेंट.
ओके, पेंशन सेक्टर वो आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेंशन सेक्टर में आप ये भी रख सकते हो जो कि सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स होता है, वो भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन वहां से पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट था आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। वो फेज 1 का हो गया। फेज 2 का देख लीजिए। एक चीज मैं बता दूं, जो फेज 1 का एग्जामिनेशन है और फेज 2 का जो एग्जामिनेशन है, जो आपका जो सिलेबस रहने वाले हैं वो सेम ही रहेगा सिलेबस, ठीक है। जो जनरल स्ट्रीम का जो सिलेबस है वो सेम ही है, चाहे आप फेज 1 का एग्जामिनेशन देने जाओगे या फिर फेज 2 का एग्जामिनेशन देने जाओगे। तो इसके लिए आपका प्रिपरेशन बहुत बहुत ही पहले से करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको अच्छा से सिलेक्शन लेना है तो आपको फेज 1, ठीक है, पता है कि फेज 1 बस एक पास करना है, वो कट ऑफ में नहीं जाएगा, पर कट ऑफ में जो जाएगा वो जाएगा फेज 2 का मार्क्स, ठीक है। पर आपका जो प्रिपरेशन होगा पहले से ही अगर बेहतर रहेगा तो आप फेज 2 में बेहतर कर पाओगे। अगर आपका फेज 1 खराब जाएगा, किसी तरह से पास करके फेज 2 में आ जाएंगे, ठीक है, तो आ तो गए, पर यहाँ से आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, तो यहाँ पे तो आपको अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस करना पड़ेगा ना। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए क्या है कि पेपर वन में आपका यहाँ पे ऑल स्ट्रीम, कोई भी स्ट्रीम के लिए फॉर्म भरे होगे तो आपका इंग्लिश रहेगा, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट रहेगा टू टेस्ट द ड्राफ्टिंग स्किल्स, ओके। यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात की जाए तो 3 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स का रहने वाले, 60 मिनट दिया जाएगा। ओके, बात करते हैं पेपर 2 जो कि हम आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। जनरल स्ट्रीम जिसमें एक आपको एमसी क्वेश्चन आएगा, कॉमर्स एंड अकाउंटिंग। कॉमर्स एंड अकाउंटिंग टेस्ट मींस कि वही मैं बताया आपको, एएस, इंड एएस और भी जो डिप्रिसिएशन से रिलेटेड चैप्टर्स है अकाउंटिंग में, ठीक है। अकाउंटेंसी में बोल सकते हो उसको। डिप्रिसिएशन हो गया, जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, जो भी बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग होता है वहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है। पिछली बार तो ऐसा देखा गया था कि यहाँ पे देखिए इनकम टैक्स लिखे नहीं है ये लोग, ठीक है। पर कॉमर्स के अंदर बात किया जाए तो इनकम टैक्स सब आ जाता है, इनकम टैक्स जीएसटी सब आ जाता है, ठीक है। पर ये लोग लिखे नहीं है, पर पिछले बार इनकम टैक्स से भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इनकम टैक्स से क्वेश्चन पूछा गया है पिछले बार, और पिछले बार एग्जामिनेशन में आपको जीएसटी से क्वेश्चन पूछा गया है। इनकम टैक्स में जो चैप्टर 6 से है, इनकम टैक्स का चैप्टर 6 से वो उससे क्वेश्चन, डिडक्शन का चैप्टर उसको बोला जाता है, ठीक है। तो उससे क्वेश्चन आया था पेपर में, ठीक है। और जीएसटी से क्वेश्चन आया था पिछले बार। तो पिछले बार अगर एग्जामिनेशन में इनकम टैक्स से भी आया पेपर और जीएसटी से भी क्वेश्चन आया था, ठीक है, मानते हैं एक एक क्वेश्चन ही आया था, इनकम टैक्स से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जीएसटी से, पर पेपर में आया था, तो ओके। तो मैं आपको इनकम टैक्स का भी मैं क्लासेस दूंगा और जीएसटी का भी क्लासेस दूंगा, ठीक है। तो आपको क्लासेस का तो दिक्कत लेना ही नहीं है, अगर आप मेरा कोर्स परचेस करोगे तो उसमें सब कुछ कवरेज रहेगा, ठीक है। और आपके लिए हम हमेशा यूट्यूब पे कुछ ना कुछ ऐसे स्पेशल वीडियो लेकर आते रहेंगे, ठीक है। और देखिए आपका सिलेबस में अकाउंटेंसी है, अकाउंटेंसी में जैसे बताया आपको जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, और जो आपका फाइनल अकाउंट से जो रिलेटेड चैप्टर्स हैं, जैसे कि आपको ट्रेडिंग पीएल से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, ठीक है। कैश फ्लो इंपॉर्टेंट है, वो आपको एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट होता है। फंड फ्लो इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे देखिए मैनेजमेंट एक प्योर थ्योरेटिकल पेपर होता है, वो आपको पता होना चाहिए पूरा, उसको आप अच्छा से याद कर लेना, वो इंपॉर्टेंट होगा। फाइनेंस में आपको बहुत सारा चैप्टर्स है, जो कि बेसिक्स ऑफ फाइनेंस है, वो आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपका जो फाइनेंस में इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स है, डेरिवेटिव, जिसमें आपका ऑप्शंस हो गया, फॉरवर्ड फ्यूचर्स, वो आपको पता होना चाहिए इसके साथ साथ। और फाइनेंस का बात किया जाए तो आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, जैसे कि बताया था आपको, कि जो कैपिटल बस्टिंग हो गया, रेशियो एनालिसिस, लिवरेज, और आपका वर्किंग कैपिटल, सो दीज आर द टॉपिक्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। कोस्टिंग, पिछले बार कोस्टिंग से देखा गया था कि मार्जिनल कोस्टिंग से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो मार्जिनल कोस्टिंग इस तो भी इस बात इंपॉर्टेंट तो रहता ही है। मार्जिनल कोस्टिंग कितना इंपॉर्टेंट है कि हर एक एग्जामिनेशन में देखोगे तो क्वेश्चन वहां से आ जाता है, तो मार्जिनल कोस्टिंग इज इंपॉर्टेंट। स्टैंडर्ड कोस्टिंग, बजटिंग, ओके। इसके साथ साथ आप रखो आपका जो बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग होता है, वो आपको, मतलब जो जो बेसिक ऑफ जो कोस्टिंग है, कोस्टिंग का जो बेसिक है ना, बेसिक ऑफ कोस्टिंग, वो आपको पता होना चाहिए कि कोस्टिंग किसे बोलते हैं, ठीक है। कोस्ट अकाउंटिंग किसके बोलते हैं, तो ये सब बेसिक है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और बात किया जाए कोस्टिंग में इंपॉर्टेंट क्या है, लीन अकाउंटिंग होता है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक है टॉपिक है बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, बहुत सारे टॉपिक्स है, 5S है, और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो आई विल डिस्कस एवरीथिंग, बस आज मैं थोड़ा बता दिया आपको आकर के कि सिलेबस क्या रहने वाले हैं और किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। पिछले बार आपका कोस्टिंग में मैं बताया जैसे कि आपको कि आपका जो पेपर आया था मार्जिनल कोस्टिंग से पेपर आया था उसमें, ठीक है। मार्जिनल कोस्टिंग से क्वेश्चन उसमें आया था। पिछले बार रेशियो एनालिसिस, जैसे कि यहाँ पे फाइनेंस का बात किया तो यहाँ पे फाइनेंस में आपका रेशियो एनालिसिस से क्वेश्चन आया था, ठीक है। कंपनी एक्ट देख लीजिए, कंपनी एक्ट में बहुत सारे चैप्टर्स है, जिसमें बताया आपको जो सेक्शन
स्टार्ट कर लो आप सेक्शन 139 से लेकर के सेक्शन 204 ऑफ कंपनी 2013 का जो सेक्शन है 139 से लेकर के 204 पूरा कवर अप करो पहले। उसके बाद सेक्शन 123 देख लो जो कि डिविडेंड का चैप्टर है। उसके बाद प्रोस्पेक्टस का भी एक चैप्टर है, वो आप देख लेना, ठीक है। तो इतना कंपनी एक्ट में आपको कवर अप करना पड़ेगा, ठीक है। तो दीज आर द टॉपिक्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। और पिछले बार इनकम टैक्स का भी आया ही था, जैसे मैं बताया अभी आपको, क्योंकि जो फेज 1 और फेज 2 का जो सिलेबस है वो लगभग सेम ही है, मतलब सिलेबस सेम ही है, मतलब क्या बोलोगे लगभग है, मतलब सिलेबस सेम ही, सब सेम है। पेपर टू, ठीक है, जो फेज 1 का पेपर 2 है और फेज 2 का पेपर 2 है, सिलेबस दोनों का सेम है, ठीक है। पर क्या होता है कि फेज 1 का जो पेपर होता है उसका लेकर लेवल थोड़ा, मतलब बोल सकते हो कि उसका पेपर थोड़ा इजी रहता है फेज 1 का, ठीक है। जो फेज 2 का जो लेवल रहता है पेपर का वो थोड़ा सा इसका लेवल अच्छा रहता है, ठीक है, इसको बोल सकते हो। क्योंकि जो मेरिट लिस्ट बनता है वो पेपर जो फेज 2 होता है ना वहीं से मेरिट लिस्ट बनता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में आपको बता दिया मैं ऑलरेडी क्या क्या चैप्टर्स है और पेंशन सेक्टर से क्या क्या चैप्टर्स इंपॉर्टेंट होता है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स मैं आपको बताया, ठीक है। और मैं बता दूं कि मैंने कोर्स ऑलरेडी लॉन्च कर दिया। इफ यू वांटेड टू परचेज द कोर्स फॉर दिस एग्जामिनेशन PFRDA, तो full course are available and MCQ are also available, okay. Those who wanted to purchase full course that are available at only rupees 2999, okay. इसमें कि आपको वीडियो लेक्चर विथ नोट्स विथ एमसीक्यूज, ओके, विथ एमसीक्यूज आपको सब कुछ मिलेगा, वीडियो लेक्चर विथ नोट्स विथ एमसीक्यू, मात्र 2999 में, ठीक है। अरे एमसीक्यू में हम आपको 6000 प्लस एमसीक्यूज प्रोवाइड कर रहे हैं, 6000 प्लस एमसीक्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी एमसीक्यू का अगर आपको सिर्फ एमसीक्यू परचेस करना है, तो सिर्फ एमसीक्यू परचेस करना है आपको, तो सिर्फ एमसीक्यू आपको 999 मिल रहा है। यहाँ पे भी वही, मतलब 6000 प्लस एमसीक्यूज आपको मिलने वाले हैं, ओके। 6000 प्लस एमसीक्यू आपको हम प्रोवाइड करने वाले हैं, ओके। तो अगर आप फुल कोर्स लोगे तो इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, वीडियो लेक्चर विथ नोट्स विथ एमसीक्यूज, ओके। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स, ओके। इफ यू वांटेड टू परचेस दिस कोर्स, ओके, देन यू कैन विजिट ऑन माय वेबसाइट himanshulearningclasses.in, वेबसाइट यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, नाम दिया हुआ है। ऐसे वेबसाइट का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, तो वहां से भी जाकर के आप वेबसाइट पे विजिट करिए और कोर्स को परचेस कर सकते हो, ठीक है। एंड इफ यू वांटेड टू परचेस एंड इफ यू वांट परचेस करना है तो वेबसाइट पे जाइए, ठीक है। अगर आपको कुछ पूछना है, ठीक है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, ठीक है, 9631474430, और मेल भी दिया हुआ है, ठीक है। तो फुल कोर्स परचेस करना है फिर एमसीक्यू परचेस करना है, ओके। तो आपको जो भी परचेस करना है तो परचेस तो आपको वेबसाइट से करना पड़ेगा, यहाँ पे himanshulearningclasses.in से, ठीक है। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप यहाँ से कांटेक्ट करके पूछ सकते हो, ओके। सो आई होप सो कि दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। मैं आप लोगों के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट यूजफुल वीडियोस हमेशा लेकर आते रहूंगा, ठीक है। तो चैनल पे बने रहिए, चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे आपको हमेशा बताता हूँ, सबसे पहले मैं बताता हूँ, इन्फॉर्मेशन हमेशा देते रहता हूँ। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, जो PFRDA का तो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आपको 1-2 दिन पहले देखने को मिला, ठीक है। पर इसका जानकारी मैं आपको ऑलरेडी 5-6 दिन पहले ही दे दिया था कि PFRDA का जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है वो आने वाला है। तो मैं हमेशा आपको इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होता है जो कि आपका यूजफुल होने वाला है उसको जानकारी मैं आपको पहले ही दे देता हूँ, ठीक है। तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल से आपको हमेशा इंपॉर्टेंट वीडियोस हमेशा मिलते रहेगा। आप ये सोच लो, हमेशा मिलता ही रहेगा। हमेशा मैं ट्राई करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एवरीथिंग आई विल डिस्कस विथ यू, ओके। तो चैनल पे बने रहिए, चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके। तो और कोर्स परचेस कर लीजिए, जितना जल्दी हो सकता है कोर्स परचेस करिए। और बता दूं, आपका जो PFRDA है और सेबी ग्रेड है, आपको भी पता है, जैसे कि मैं बताया था कि PFRDA का एग्जामिनेशन का जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आने वाला है, देखिए आ भी गया। इसके बाद आपका जो सेबी का एग्जामिनेशन है वो भी होने ही वाला है, मतलब रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन पहले तो आ जाए, आप ये बोलोगे। तो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है सेबी ग्रेड ए का, उसका भी आ जाएगा, ठीक है, उसका भी आ जाएगा। तो बोलोगे कब आएगा, उसका भी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आपको कुछ ही महीनों में देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपका एग्जामिनेशन भी उसका भी हो जाएगा। पहले एग्जाम होगा PFRDA का, उसके बाद होगा सेबी ग्रेड ए का, ओके। पर आपको प्रिपरेशन बेहतर करना है, क्योंकि PFRDA का सिलेबस और सेबी ग्रेड ए का सिलेबस लगभग बोल सकते हो सेम है, लगभग बोल सकते हो सेम है। सिर्फ थोड़ा सा ही डिफरेंस है सेबी ग्रेड ए और PFRDA में, जो कि सेबी ग्रेड ए में, जो सेबी ग्रेड ए का जो पेपर होता है ना, उसका सिलेबस में पेंशन सेक्टर नहीं है। PFRDA में सिर्फ पेंशन सेक्टर सिलेबस में है, बस इतना ही डिफरेंस है।
यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी स्कीम पूछा जाता है, वहां पे नहीं पूछा जाता है। इतना ही डिफरेंस है, बाकी लगभग सिलेबस सेम है। ओके, अब एक जगह एक पढ़ाई करो और दो दो जगह काम आ जाए, इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलता है। तो बेहतर पढ़ाई करिए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि बता दूं आपको, फुल कोर्स तो ऐसे अवेलेबल है 2,999 रुपया में, ठीक है, PFRT का। इसका वैलिडिटी तब तक रहेगा जब तक आपका एग्जामिनेशन हो जाए, तब तक रहेगा। ओके, तो आपको वैलिडिटी का टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। एक चीज और बता दूं कि एक हम कॉम्बो पैक भी लॉन्च किए हैं, ठीक है, कॉम्बो पैक भी है उन लोगों के लिए जो कि सेबी भी दे रहे हैं और उसके बाद PFRDA भी दे रहे हैं। ओके, तो इसका जो हम प्राइस रखे हैं वो रखे हैं 3,999। ओके, सेबी ग्रेड ए और PFRDA ग्रेड ए का जो प्रिपरेशन, जो दोनों एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करेंगे ना, जो दोनों एग्जाम का प्रिपरेशन करेंगे, तो उन लोग के लिए एक कोर्स ज्यादा बेहतर रहेगा। 3,999 क्या है कि ये इसका वैलिडिटी तब तक रहेगा जब तक दोनों एग्जाम हो जाए, ठीक है। सेबी ग्रेड ए का एग्जामिनेशन हो जाएगा तब तक वैलिडिटी रहेगा। PFRDA का तो एग्जाम ऑब्वियस सी बात है पहले ही हो जाएगा, सेबी ग्रेड ए का उसके बाद आपका एग्जामिनेशन होगा। तो जब तक आपका एग्जामिनेशन का डेट रहेगा, जब तक आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा तब तक इसका, मतलब जब तक एग्जामिनेशन हो जाएगा तब तक इसका रहेगा, ठीक है। तो एग्जामिनेशन डेट तक आपका वैलिडिटी रहेगा। तो एग्जामिनेशन आपका 6 महीना में हो, 1 साल में हो, जितना दिन में हो, वैलिडिटी तब तक रहेगा, ठीक है। तो उसका टेंशन लेने का दरकार नहीं है। ये कॉम्बो पैक है 3,999। ओके, तो ये रहा इंपॉर्टेंट जानकारी। ओके, तो आई होप सो कि दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, सो थैंक यू।